हेलो जी, आज बनाते हैं अपने संडे को स्पेशल। तो संडे स्पेशल में आज बने छोले भटूरे और दही। तो चलिए इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं, देखिए और आप भी बनाकर ज़रूर खाइए और दूसरों को भी खिलाइए सब। तो आज हम बनाते हैं बहुत ही टेस्टी सी स्नैक्स की रेसिपी, जिसमें है छोले भटूरे, जो सबको बहुत पसंद आते हैं, बच्चों को भी और मेरे को भी। तो आज संडे है तो संडे को स्पेशल बनाते हैं। तो छोले भटूरे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने छोले रात को भिगो दिए थे, सुबह इनका पानी निकाल दिया है, 2 से 3 बार इनको धो लिया है। धोने के बाद कुकर में डाल के हमें डाल देना है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, और इसके साथ ही पानी डालना है। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लीजिएगा और सारी चीज़ों को मिक्स करके कुकर का ढक्कन बंद करके इनको उबलने के लिए हमें रख देना है। दूसरी तरफ हमें एक कटोरी लेनी है, उसमें डाला है मैंने लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून डाला है धनिया पाउडर, और 1/2 टीस्पून हमें डालना है इसमें हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी वैसे भी हमने पहले डाली है जब छोले उबलने के लिए रखे उसमें। और अब हम इसमें डाल देते हैं पानी, और सारी चीज़ों को मिला के ना हमें एक साइड में इस मसाले को रख देना है। छोलों में जो रियल टेस्ट है वो इसी मसाले का आएगा। तो अब हमें एक कढ़ाई ले लेनी है, कढ़ाई में डाल देना है सरसों का तेल, क्योंकि छोले तो दूसरी साइड उबल रहे हैं, तब तक हम छोले की ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो आज जो मैं बना रही हूँ बिना लहसुन प्याज के छोले बना रही हूँ। तो अब तेल गर्म होने के बाद उसमें डाल दिया है थोड़ा सा जीरा, एक बड़ी इलायची, छोटी छोटी 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 डाल दिए तेज पत्ते। सारी चीज़ों को हल्का सा चटक जाने के बाद उसमें मैंने डाला है टमाटर और अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट। ये दूसरी तरफ देखिए छोले भी हमारे उबल चुके हैं, अच्छे से उबल गए हैं। तो हमें क्या करना है, 1.5 जो ये बड़ा चमचा है, ये हमें छोलों का अलग से निकाल लेना है, मिक्सी जार में डाल लेना है, और इनका भी हमें पेस्ट बनाना है। ठंडे होने के बाद इनका जो पेस्ट होता है वो छोले की ग्रेवी में बहुत ही अच्छा टेक्सचर लेके आता है। तो ये जो छोले हैं दूसरी तरफ, इनको भी हमें हल्का सा मैश कर लेना है। तो इधर देखिए जो तड़का हमने चढ़ा रखा था ग्रेवी बनाने के लिए, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक अच्छे से पक गए हैं। पकने के बाद ही इसमें हमें डालना जो मसाला हमने तैयार करके रखा था, भिगो के रखा था, क्योंकि पहले भिगोने से क्या होता है कि मसाले अच्छे से फूल जाते हैं और सब्जी में उनका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। अब जो छोले हमने अलग से निकाले थे उनको मिक्सी में हमने पीस लिया है, और वो भी हमें इस ग्रेवी के साथ ही मिक्स कर देने। इससे क्या होता है कि हमारी जो ग्रेवी है बहुत ही थिक बनती है और छोलों का मिक्सचर बहुत ही अच्छा तैयार होता है। तो अच्छे से उबलने के बाद ग्रेवी के उसमें हमें डाल देनी है 2 टेबल स्पून मलाई। बिल्कुल फ्रेश मलाई डालनी है, खट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि छोलों का क्रीमी सा जो टेक्सचर आता है बहुत ही अच्छा लगता है। तो मलाई डालने के बाद हमें कंटिन्यू 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए मलाई को भी ग्रेवी के साथ अच्छे से पका लेना है। तो जब सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएं, उनमें अच्छा सा उबाल आ जाए, उसके बाद जो छोले रखे हैं हमारे पास उबले हुए, वो छोले हमें ग्रेवी के साथ मिक्स कर देने हैं। और मिक्स करने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से हमें 2 से 3 मिनट तक और पका लेना है। तो ये हमारे जो छोले हैं वो बनकर बिल्कुल रहे हैं। तो आप गरम मसाला डाल सकते हो लास्ट में, तो मैं तो हमेशा डालती हूँ मैगी मसाला, हर सब्जी का स्वाद दुगना करता है मसाला, ये मैजिक, ये डाल दीजिएगा, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। तो ये बिना लहसुन प्याज के छोले हमारे बनकर हो गए हैं बिल्कुल रेडी। मेरे को तो ऐसे ही छोले पसंद हैं। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, हमारा छोले बन गए तो अब बनाना है हमें भटूरे। तो चलिए भटूरे बनाने की भी अब हम तैयारी कर लेते हैं। तो भटूरे बनाने के लिए हमें देखिए सबसे पहले ज़रूरत होती है मैदा की। तो ये 1/2 kg मैंने मैदा ले ली है, राजधानी की मैदा है, तो बहुत ही अच्छे भटूरे बनते हैं इससे। तो अगर आप 2 कटोरी मैदा ले रहे हो तो उसमें 1/2 कटोरी आपको सूजी लेनी है। तो ये मैंने 1/2 kg मैदा ली है, 500 ग्राम मैदा ली है, तो उसमें मैंने 100 ग्राम के लगभग ली है सूजी। तो मैदा और सूजी को एक साथ मिक्स कर दीजिए। तो अब इसमें हमें डालना है स्वाद के अनुसार नमक, और उसके बाद थोड़ा सा हमें डालना है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हो, ज़्यादा नहीं डालना, 1/2 टीस्पून डालना है।
1 टीस्पून हमें डालना है पिसी चीनी, जिसको हम खांड या बूरा बोलते हैं, और हाफ कटोरी हमें डालना है दही। और सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है बिना पानी डाले ही, क्योंकि पहले ही मिक्स होती हैं, बाद में अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स नहीं होती हैं। तो हाथ से ही सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना हमें आटा गूंद लेना है। हमें आटा टाइट नहीं करना है, बिल्कुल ही ढीला यानी लूज आटा रखना है। तो पानी डालते जाइए और आटे को गूंदते जाइए। तो अब देखिए जब सारा आटा इकट्ठा हो जाए तो 2-4 बार इसको पटक पटक के मारना है। जितना पटक पटक के मारोगे उतने ही छोले अच्छे बनेंगे, टेस्टी बनेंगे। तो अब इस पे थोड़ा सा ऑयल लगा के ना आटे के ऊपर, और हमें 2 से ढाई घंटे के लिए ये जो आटा है इसको सेट होने के लिए रख देना है। ये सेट होगा तभी हमारे भटूरे बनकर फुले फुले तैयार होंगे। तो इसको 2 से ढाई घंटे के लिए हमें गिल्ले कपड़े से ढक के रखना है, सूखे से नहीं, गिल्ले कपड़े से। तो ये ढक के रख दिया है गिल्ले कपड़े से। तो अब देखिए ये आटा हमारा अच्छे से स्मूथ यानी सेट हो गया है, बिल्कुल ही चिकना चिकना सा लूज सा आटा हमारा, जैसे भटूरे बनाते हैं वैसा आटा तैयार। तो जो 2-4 बार इसको और पटक दीजिए, इसकी पिटाई कर दीजिए, और उसके बाद इसके भटूरे बनाइए। तो जिस साइज़ के आप भटूरे बनाते हो उसी साइज़ की हमें लोइयाँ तोड़ लेनी है। कोई छोटे बनाता है, कोई बड़े बनाता है, और गोल गोल घुमाते हुए उसकी पेड़ी बना लेनी है। तो ये देखिए बिल्कुल ही नरम सा आटा है, तो हल्का सा तो इसको हमें हाथों से ही बढ़ा देना है, क्योंकि मैदा है, मैदा तो आपको पता है बढ़ती है। और बाद में थोड़ा सा लगा लेना है ऑयल, और ऑयल लगाने के बाद हल्के हाथों से हमें बेलन से इनको बेल लेना है। हल्के हल्के हाथों से ऑयल लगा के ना हमें बेलन से इनके भटूरे बेलने। कोई भी साइज आ सकती है, टेंशन मत लेना कि गोल नहीं बिला, लंबा बिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। इधर ये तेल गरम कर लिया है, तेल गरम होने के बाद उसमें हमें भटूरे को डाल देना है, उसके ऊपर तेल डाल देना है। देखिए हमारा कितना अच्छा भटूरा फूला है। तो अगर इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप भटूरे का आटा लगाओगे तो आपके भी भटूरे ऐसे ही फूले फूले बनेंगे, और बहुत ही टेस्टी भटूरे बने हैं फूले फूले से। तो इस तरीके से आप भी ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए हमारे भटूरे बन गए हैं, बनकर हो गए हैं तैयार। अभी खाने का मन कर रहा है, रुका नहीं जा रहा है मेरे से। तो अब तेल से निकाल लीजिए फटाफट इनको, और गर्मा गर्म थाली लगा लीजिए अपनी, क्योंकि जब छोले भटूरे सामने हो तो रुका जाता है। ये देखिए भटूरे, छोले और दही आ गया ना मुंह में पानी देखते ही। तो इस तरीके से आप भी रेसिपी बनाए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए।